बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज मैं अपने विलेज में आया हूँ। यहाँ तकरीबन 50 घर हैं। उन 50 घर में मसाजिद नहीं है। बग़ैर सबक पढ़े यहाँ बच्चे जी रहे हैं और घरों में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, घरों में बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है, ये जो जगह है, ये जो विलेज है, यहाँ मसाजिद नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ जमा हुए हैं और कुछ मज़दूरी पर गए हुए हैं। जो जमा हुए हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ से कितनी दूर है मसाजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बुज़ुर्गो, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा बुज़ुर्गो, आपने हमें बुलाया है, आप क्या कहना चाहते हैं मस्जिद के लिए? आप चाहते हैं मस्जिद नेड़े आबाद कोई नहीं, दूर दूर है। जी जी अपनी मस्जिद इतने सबको मिली वजे। जी जी 40-50 घर है, बच्चे भी इतने घर पढ़ते हैं, आप ही घर नमाज पढ़ते हैं। जी जी सबको मस्जिद चाहिए, सबको मस्जिद मिली वजे इतने। जी जी। अच्छा ये बताएं, यहाँ से कितनी दूर है मसाजिद? मस्जिद इतो किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है दूर है, वो नेड़े कोई नहीं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है मसाजिद। तो आप पढ़ने नमाज वहाँ नहीं जाते? नहीं, बच्चे भी नहीं जा सकते, उठे दूर दूर है। अच्छा ये बताइए, यहाँ कितना घर है तकरीबन? तकरीबन घर है सामने 40-50 घर है अंदाजा। 40 घर है। इस पास भी है, इस पास भी है। हमारे यहाँ जो है इधर इलाके में, हमारी बस्ती में मस्जिद नहीं है। जी जी मस्जिद दूर है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। जी जी हमें मस्जिद की ज़रूरत है। हमारे घरों में नमाज़ पढ़ी जाती है। जी जी बच्चे दूर जाते हैं, उनका बच्चों के लिए मसाइल होते हैं। बच्चे दूर जाने के लिए कोई हमारे लिए ये मसला है। हमारे जो है ना, बच्चे दूर जा नहीं सकते, मस्जिद है नहीं इधर करीब। नमाज़ पढ़ने के लिए मसाइल होते हैं, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मसाइल होता है। हमें जो है ना, रमज़ान शरीफ से पहले मस्जिद दिलवाई जाए ताकि हम 5 वक्त नमाज अदा कर सकें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम। भाईजान आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, हमें मस्जिद चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ नज़दीक मस्जिद नहीं है, तो लिहाजा हमें बहुत दुश्वारी होती है। तो बच्चे भी हमारे बहुत तंग होते हैं, सफ़र नहीं कर सकते। तो इधर हमें मस्जिद दिलाई जाए जी जी ताकि हमारे बच्चे भी उसमें पढ़ सकें और हम भी आसानी से नमाज की अदायगी कर सकें। तो आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो हमें रमज़ान शरीफ से पहले अगर मस्जिद दिलवाई जाए तो मेहरबानी होगी। तो आपकी मेहरबानी है कि हमें मस्जिद दिलवाएं और हम आसानी से आबाद कर सकें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है। अच्छा तुसा को आखना चाहते हैं मस्जिद किते? मस्जिद असाने बनवनी कोई नहीं, बाल दूर वना वनी सकदे थे नमाज पढ़ने नारा थे बनवनी मालूम ना। तो पहले तराबियां भी पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, सारी गाल सब बच्चे भी पढ़ो, कुरान शरीफ भी पढ़ो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने यहाँ के जो लोग हैं विलेज के, आपने उनकी आवाज़ सुन ली है। उनका कहना है कि हमें यहाँ एक मस्जिद मिली जाए। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि विलेज में मसाजिद की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग अल्लाह पाक के घर में हिस्सा मिलाकर जन्नत में महल बने। तो नाज़रीन किराम, ये ऐसा काम है, मरने के बाद भी इसका सवाब मिलता रहता है। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जिस शख्स ने तितर के घोंसला जितना भी मस्जिद में हिस्सा मिलाया, तितर के घोंसला एक आधी ईंट के बराबर होता है। जिस शख्स ने आधी ईंट के बराबर भी मसाजिद में हिस्सा मिलाया तो अल्लाह पाक उसको जन्नत में महल बना कर देते हैं। तो नाज़रीन कराम, अगर कोई बहन भाई इस मस्जिद को तमीर करवाना चाहे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक रखें हमें दुआ में याद। अल्लाह ने